हेलो लर्नर्स, कैसे हो सभी। मैं सत्यनारायण शर्मा अनअकैडमी से आपका हिंदी एजुकेटर। अनअकैडमी आपके लिए जो बुल्स आइज बोर्ड बूस्टर प्रोग्राम लेकर आया है, उस प्रोग्राम में आपने अनेक विषयों जो आपके सब्जेक्टिव जो है उनके आपको वीडियोस मिले हैं और आने वाले जो आपके एग्जाम्स हैं उनसे संबंधित भी आपको वीडियोस मिल रहे होंगे। तो आज का जो हमारा जो विषय है वो बोर्ड बूस्टर जो प्रोग्राम है उसमें हिंदी सब्जेक्ट से संबंधित है और हिंदी सब्जेक्ट में अपन पहले 2 कविताओं की चर्चा कर भी चुके हैं, वो आपकी कबीर और मीरा है। आज का जो हमारा कविता का जो विषय है वो मनुष्यता। आज का हमारा जो कविता का विषय है वो है आपका मनुष्यता, कि आखिर मनुष्यता क्या है, मनुष्यता के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। ये जो कविता है कवि मैथिली शरण गुप्त की एक प्रसिद्ध रचना मानी गई है। कवि मैथिली शरण गुप्त हिंदी जगत के महान लेखक, महान कवि, महान रचनाकार हुए हैं। इनकी कविताएं काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुई है और कहीं ना कहीं जहाँ पर भी हिंदी साहित्य के बारे में अगर कुछ वर्णन करना है, कोई बात बतानी है, तो वहाँ मैथिली शरण गुप्त का नाम भी अन्य कवियों में ऊपरी शोर पर इनका नाम गिना जाता है। आइए इनके जीवन परिचय के बारे में देखते हैं पहले, कि मैथिली शरण गुप्त का जो जन्म है 1886 में चिरगांव जो झांसी यूपी में आता है वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु की अगर बात की जाए तो 1864 में चिरगांव झांसी में ही इनकी मृत्यु हुई थी। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने अपना जीवन का जो मतलब निर्वाह या जीवन काल झांसी चिरगांव में ही बिताया था। इनके पिताजी का नाम सेठ रामचरण गुप्त है। इनके पिताजी का नाम सेठ रामचरण गुप्त और इनकी माताजी का नाम कांसीबाई था। इनके अगर गुरु की बात की जाए, मैथिली शरण गुप्त जी थे, उनके गुरु का अगर बात की जाए तो इनके गुरु का नाम था महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो महान लेखक, महान रचनाकार हुए हैं। आगे देखते हैं कि इनकी अगर रचनाओं की बात की जाए, मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुई है और उनकी रचनाओं की अगर बात की जाए तो उनमें है भारत भारती, साकेत, यशोधरा, पंचवटी, द्वापर, जयदत्त व्रत इत्यादि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हुई है। ये भारतीय थे, इनकी साहित्य में बड़ी योगदान थी। इनको द्विवेदी युग का अनमोल रत्न भी माना गया है, क्योंकि इनकी रचनाओं में राष्ट्रीय भाव की, राष्ट्रीयता का जो भावना है उसकी भावनाओं से ओतप्रोत इनकी कविताएं होती थी। इनकी मुख्य रचना की अगर बात की जाए तो साकेत है और इससे आपके प्रश्न एमसीक्यू में टकराने लायक है। अगर भाषा शैली की बात करें तो इनकी भाषा शैली अधिकांश ब्रज भाषा रही है। इनकी भाषा शैली में ब्रज भाषा का समावेश अधिकांश रहा है। पुरस्कार की अगर बात की जाए, प्रत्येक कवि को कोई ना कोई विशिष्ट पुरस्कार जरूर मिलता है, चाहे वो साहित्य अकेडमी पुरस्कार हो या पद्म भूषण, पद्म विभूषण इत्यादि अनेक पुरस्कार मिलते रहते हैं। तो उनमें से ही एक विशिष्ट सेवा पदक के नाम से एक पुरस्कार है जो इनको मिला हुआ है। अगर ये पैसे से बात की जाए तो ये लेखक और एक कवि हुए हैं। आगे देखते हैं। अब बताया है कि मनुष्यता है क्या, मनुष्यता है क्या। यहाँ पर मनुष्यता जो शब्द है पहले उसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर क्या है मनुष्यता। मनुष्यता शब्द मनुष्य जातिवाचक शब्द से निर्मित पद है। मनुष्यता शब्द मनुष्य जातिवाचक शब्द से निर्मित पद है, जिसमें मनुष्य प्लस ता प्रत्यय जुड़ा हुआ है और ता प्रत्यय जिस भी शब्द के साथ जुड़ जाता है वो जातिवाचक शब्द से भाववाचक शब्द में निर्मित हो जाता है। तो मनुष्यता अर्थात मनुष्य होने की जो भावना, मनुष्य होने के जो गुण है, वो विशेषताएं जिसमें है वही मनुष्य है। इसके बारे में अपन विस्तार चर्चा करते हैं कि प्रकृति के अन्य प्राणियों की तुलना में, प्रकृति के अन्य सभी प्राणियों की तुलना में मनुष्य में सोचने समझने की जो शक्ति होती है ना, वो थोड़ी क्षमता जो होती है वो अन्य प्राणियों की तुलना में अधिक होती है। वह अपने ही नहीं दूसरों के सुख दुख का भी ख्याल रखता है और दूसरों के लिए भी कुछ करने में वो समर्थ अवश्य होता है। जानवर जब भी चारागाह में जाते हैं, मनुष्य के अतिरिक्त जो जानवर है, जानवर जब भी चारागाह में भोजन इत्यादि के लिए जाता है तो वो हमेशा स्वयं के लिए चरता है, उसे किसी से कोई मतलब नहीं होता है। परंतु जो मनुष्य जो कुछ भी कमाता है, जिस चीज़ का भी वो निर्माण करता है, वो अपने साथ ही दूसरों के भले, दूसरों के उपयोग के लिए भी करता है। तो चारागाह में जाते हैं तो केवल अपने लिए ही चर कर आते हैं, जबकि मनुष्य ऐसा नहीं करता है। वह जो कुछ भी कमाता है, जो कुछ भी वो बनाता है, वह दूसरों के लिए भी करता है और दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों की सहायता के लिए भी करता है। जैसे
आपके परिवार के लोग, हमारे परिवार में जो सभी है, वो किसी ना किसी माध्यम से दूसरों की भलाई के लिए ही कार्य करते हैं। देखो, प्रस्तुत पाठ का कवि अपनों के सुख दुख की चिंता करने वालों को मनुष्य तो मानता है। प्रस्तुत पाठ में कवि अपनों के सुख दुख की जो चिंता जो करता है उसे मनुष्य तो कहा है, परंतु उसमें मनुष्यता हो ये आवश्यक नहीं है। मनुष्य तो है वो, क्योंकि दूसरों के भलाई के लिए सोच रहा है, अपने परिवार के लोगों की भलाई के लिए सोच रहा है, परंतु उसमें मनुष्यता है या नहीं है ये नहीं है। देखो, परंतु ये नहीं मानने को तैयार नहीं है कि उन मनुष्यों में मनुष्यता के सारे गुण होते हैं। कवि केवल उन मनुष्यों को महान मानता है जो अपनों के सुख दुख से पहले, जो अपनों के सुख दुख से पहले दूसरों के सुख दुख की चिंता करे, दूसरों के भलाई के कार्य जो करे, क्योंकि अपनों का तो आपको करना है, वो आपका दायित्व है। कोई भी व्यक्ति अगर अपने परिवार के लोगों की मदद कर रहा है तो वो उसका दायित्व है, उसमें मनुष्यता की वो नहीं है। मनुष्यता या परोपकार तो तब कहा जाए जिसका आपसे कोई संबंध नहीं है, जो आपके कुछ नहीं लगता, उसकी भी आप मदद कर रहे हो, उसकी भी आप सहायता कर रहे हो, तो वही से एक सच्चा मनुष्य माना जाता है। वही मनुष्य है जो ऐसे गुण जिसमें होते हैं जिसके कारण कोई भी मनुष्य उसे बताया जिसकी मृत्यु के बाद, मृत्यु लोक से चले जाने के बाद भी सदियों तक लोग उसको अपनी यादों में याद रखें, उसके अच्छे कार्यों को याद करें, उसके द्वारा किए गए परोपकार जो कार्य हैं, परोपकार के कार्य हैं, उनके माध्यम से उसे याद रखे, वही एक सच्चा मनुष्य। अर्थात मृत्यु के बाद भी आप जब अमर हो जाओ आपके कार्यों से, या मनुष्य अपने कार्य, अपने क्रियाकलाप, अपने परोपकार से लोगों की यादों में अमर हो जाए, वही एक सच्चा मनुष्य माना जाता है। तो वो कौन कौन से गुण हैं उनको हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। इस कविता में 8 काव्यांश दिए गए, प्रत्येक काव्यांश का अपना अपना महत्व है, परंतु एक कविता का महत्व तब और भी ज़्यादा बढ़ जाता है जब उस कविता को गाकर उसके आनंद की अनुभूति की जाए। तो ये कविता आनंद अनुभूति के लिए भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो थोड़ा सा इसको गाकर बोलने की कोशिश करेंगे, कोशिश करिएगा आप भी मेरे साथ गाएं। देखें, देखिएगा। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी, हुई न सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही की जो जिया ने आपके लिए, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, उसी उधार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, सुधार्थ रंति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्ति जाल भी, उसी नर क्षितिज ने स्वमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया, अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, सहानुभूति चाहिए महाविभूति है वही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही, विरुद्ध बाध्य बुद्ध का दया प्रभाव में बहा, विनीत लोग वर्ग का न सामने झुका रहा, आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनात जाने आपको करो न गर्व चित्त में, अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है, अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो धरे,
वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े, समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्पर अवलंबन से उठो तथा बढ़ो सभी, अब अभी अमृत अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यो कि एक से न काम एक का सरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरिक्ष में प्रमाणभूत वेद है। अनर्थ है कि बंधुहीन बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। सभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छी लगी होगी। अब इसके प्रत्येक अंश प्रत्येक पद्यांश को अपन विस्तार से अपन चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो पद्यांश है उस पर आते हैं कि विचार लोक की मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी। आपका जो शरीर है, हमारा जो शरीर है ये नश्वर है, इसका कभी ना कभी नाश अवश्य होना है, फिर आने वाली मृत्यु से क्यों डरना। अर्थात जिसका कभी ना कभी नाश होना ही है, उस अनित्य देह, उस मृत्यु जो देह है, उस अनित्य देह, उसके लिए आपकी जो आत्मा है उसको क्यों डराना, उसके लिए मृत्यु से क्यों डरना। मृत्यु का हमेशा हमें खुलकर और खुशी खुशी सामना करना चाहिए, क्योंकि वो एक ना एक दिन तो आनी है। मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। परंतु ये बात हमेशा हमें दिमाग में याद रखनी चाहिए कि हमारी मृत्यु ऐसी प्रेरणादायक, ऐसी प्रभावी, ऐसी परोपकार युक्त होनी चाहिए कि आपके मरने के बाद या हमारी मृत्यु के बाद भी लोग हमें अच्छे विचारों के साथ, अच्छी भावनाओं के साथ हमें याद करें। हुई न सो मृत्यु, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि सुमृत्यु किसे कहा है। सुमृत्यु अर्थात हमारी परोपकार युक्त, हमारी अच्छाइयों के साथ, हमारे अच्छे कार्यों को करते हुए, दूसरों की भलाई करते हुए हमारी अगर मृत्यु होती है तो उसे ही सुमृत्यु बोला है। कि यदि आपकी सुमृत्यु नहीं हुई है या हमारी मृत्यु सुमृत्यु नहीं है, हमारी मृत्यु प्रेरणादायक या प्रभावी नहीं है, तो हमारा वृथा मरे वृथा जिए। वृथा का मतलब होगा बेकार या व्यर्थ, कि फिर हमारा जीना मरना दोनों ही बेकार है। अगर हम मरते भी हैं तो भी हमारी कोई महत्व नहीं है, और अगर हम जिंदा हैं तो भी एक मृत्युवत, एक लाश के समान है। मरा नहीं वही कि जो जिया न आप के लिए, कि जो व्यक्ति दूसरों के लिए नहीं जिया हो। देखो यहाँ पर दो मीनिंग लिया है कि एक तो मरा नहीं वही कि जो जिया न आप के लिए, जो केवल अपनों के लिए जी रहा है उसका मरना मरना नहीं है। जिस व्यक्ति ने जीवन भर केवल अपने लोगों के लिए ही जीवन समर्पण किया है उसका जीना मरना भी इतना प्रभावी नहीं है। और एक और इसका मीनिंग ये है कि जिस व्यक्ति ने दूसरों के भलाई के कार्य करते हुए अगर जिसकी मृत्यु नहीं हुई हो या दूसरों के साथ कभी जीवन में कोई अच्छा कार्य नहीं किया हो, उसका मरना भी बेकार है, उसका मरना मरना नहीं कहलाता है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। वो तो उस पशु तुल्य, उस जानवर के तुल्य है जो केवल स्वयं के द्वारा स्वयं के लिए ही चरता है, उसे किसी और से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि कहा भी गया है कि साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, तृणम न खादन न जीवमान, तद्भाग देयम परमम पशुनाम। अर्थात जिस व्यक्ति में साहित्य, संगीत, ज्ञान, विज्ञान इत्यादि का ज्ञान नहीं है, जिसमें मनुष्य इत्यादि के गुण नहीं है, उस व्यक्ति का जो जीवन है वो एक पशु तुल्य है। भले ही उस पशु के सींग और पूंछ नहीं है, परंतु बिना पूंछ बिना सींग वाला वो एक पशु तुल्य ही है, जो भले ही चारा नहीं खाता है, भोजन करता है,
तो उससे तो अच्छा वो एक जानवर तुल्य होकर या जानवर बनकर ही पैदा होता तो कहीं अच्छा होता। तो वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य तो वही है जो दूसरों की भलाई के कार्य करते हुए जिसकी मृत्यु हो। अगला वाला देखते हैं। उसी उदार, उदार अर्थात परोपकार, उदार अर्थात परोपकार, उसी उदार की कथा, कथा अर्थात गुणगान, कि उस परोपकार के गुणगान तो स्वयं सरस्वती, सरस्वती यहाँ पर बड़े बड़े ग्रंथ लिए गए, चाहे वो अभी के ज़माने में न्यूज़पेपर मैगजीन्स वगैरह हो या पुराने ज़माने में धर्म ग्रंथ वेद इत्यादि हो, उसमें उस व्यक्ति के कार्यों का गुणगान अवश्य मिलता है। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव, कृतार्थ का मतलब होगा एहसान, कि हमेशा उस व्यक्ति की संपूर्ण धरती कृतार्थ या एहसान मानती है। धरा अर्थात धरती, और यहाँ पे धरती शब्द से धरती के निवासी लिया गया है, कि संपूर्ण धरती या संपूर्ण धरती के जो निवासी है वो उसका एहसान मानते हैं, जो व्यक्ति हमेशा दूसरों की भलाई, दूसरों के परोपकार करते हुए जीवन व्यतीत करता है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति, कीर्ति का मतलब प्रसिद्धि, कि वो व्यक्ति का यश गौरव हमेशा प्रसिद्ध, हमेशा अमर हो जाता है जिस व्यक्ति ने अपना जीवन उदारता के साथ जिया हो। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, और उसकी समस्त सृष्टि पूजा करती है। समस्त सृष्टि का मतलब ही वही है, सृष्टि के निवासी। समस्त सृष्टि के लोग उस व्यक्ति के गुणों का बखान करते हैं, उस व्यक्ति के गुणों का स्मरण करते हैं और उसके परोपकार का गुणगान करते हैं। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, अखंडता का भाव जिसमें खंडता से विपरीत जो अर्थ है, खंडता अर्थात मैं हूँ, मेरा है, केवल इतना सा, ये वो देश है, ये वो देश है, ये वो देश है, इस तरह से सभी अलग अलग देश अलग अलग जगहों में अलग अलग जातियों में जो बटे हुए हैं वो खंडता का भाव है। जबकि अखंडता सभी देश एक देश है और समस्त लोग इस एक ही पृथ्वी के निवासी अर्थात हम सब एक हैं। ऐसा अखंडता का भाव जो भरता है, असीम विश्व में भरे, संपूर्ण विश्व को ही जो अपना परिवार अर्थात वसुधैव कुटुंबकम, कि जो संपूर्ण धरती ही मेरा परिवार है, ऐसी भावना से जो व्यक्ति ओतप्रोत रहता है या ऐसी भावनाओं से युक्त जो व्यक्ति रहता है वही एक सच्चा मनुष्य, वही एक सच्चा उदार व्यक्ति माना जाता है। और वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे और उसी की मृत्यु को सुमृत्यु कहा है। और वही एक सच्चा मनुष्य है जो दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहता है। तीसरे अंश पे आते हैं। यहाँ पर उदारता को दिखाने के लिए कुछ उदाहरणों का प्रयोग लिया गया है। तो वो उदाहरण कौन कौन से हैं? पहला उदाहरण है आपका सुधार्थ रंतिदेव ने दिया करस्त थाल भी। इसके लिए कहा जाता है कि एक रंतिदेव नामक एक राजा थे जो कई दिनों से जंगल में भूखे प्यासे भटक रहे थे, परंतु जब उन्हें भोजन मिलता है तभी एक भिखारी या एक गरीब परिवार या एक गरीब व्यक्ति उनके सामने आ जाता है जो उनसे भोजन की मांग करता है। तो वो स्वयं भूखे प्यासे होने के बावजूद भी उन्होंने अपना वो भोजन का थाल सहर्ष उस जो गरीब व्यक्ति था उसको उन्होंने दान कर दिया। तो उनका भी आज भी नाम का स्मरण लोगों के मन मस्तिष्क पर रहता है। तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थिजाल भी। और दधीची जो एक महान मुनि हुए थे, उन्होंने इंद्र के लिए अपने हड्डियों का तक दान कर दिया था। जब देवासुर संग्राम हो रहा था, देवासुर संग्राम में जब असुर अर्थात राक्षस देवताओं पर विजय प्राप्त करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, उनका प्रभाव बढ़ता जा रहा था, तब दधीची ने उन राक्षसों के विनाश के लिए अपने ही हड्डियों का दान दे दिया था, जिससे इंद्र के वज्र का निर्माण होता है। तो ये भी परार्थ अर्थात दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों की भलाई के लिए इन्होंने अपने ही हड्डियों का दान कर दिया था। उसी नर नाम के एक राजा हुए, उन्होंने क्षितिज का मतलब होता है क्षिति के स्वामी, क्षिति प्लस ईश, क्षिति अर्थात धरती, क्षिति अर्थात धरती, तो धरती के ईश का मतलब स्वामी। अर्थात यहाँ पर एक अगर अपन ग्रामर की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर क्षिति शब्द में बहुब्री समास है। क्षिति अर्थात धरती के जो स्वामी है अर्थात राजा। तो उसीनर नामक राजा ने
स्वमांस दान भी किया। इनके लिए कहा जाता है कि एक शिकारी के द्वारा जब एक पक्षी को मारा जा रहा था तो उसीनर नामक जो राजा थे वो उनके पास गए और उनसे बोले कि आप इसको मत मारिए। तब उस शिकारी ने कहा कि मैं अपने धर्म का निर्वाह कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक पति होने का जो धर्म है वो ये कहता है कि मुझे अपने परिवार के लोगों का पेट भरना है, भले वो मैं कैसे ही भरूं। तब उसी नर ने उनसे कहा कि एक काम करिए, आप इस जीव के बदले मेरा मांस ले लीजिए, ताकि आपके जो धर्म है उसका भी निर्वाह हो जाएगा और इसकी मृत्यु भी नहीं होगी। तो उन्होंने उस जीव को बचाने के लिए अपने प्राणों का दान या अपने मांस का तक दान कर दिया था। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। कर्ण की मित्रता अमर है और अमर रहेगी। ऐसी मित्रता, भले ही सामने वाला उनका जो मित्र है वो अधर्म कर रहा है, परंतु उन्होंने मित्रता धर्म का निर्वाह करते हुए कभी भी उस मित्र को उन्होंने अकेला नहीं छोड़ा। वो जो भी कर रहा था उसमें उनका सहायता करते रहे। तो ऐसा मित्र भी एक जीवन में अवश्य होना चाहिए। तो उन्होंने, जब कर्ण को पता था कि अगर मैं अपने कवच और कुंडल दान कर देता हूं तो मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरी सारी ताकत, मेरी सारी पावर चली जाएगी, और यदि कर्ण के पास कवच और कुंडल होते तो कर्ण अकेला ही पूरी पांडव सेना को वो हरा सकता था। ये पता होने के बावजूद भी जब उनसे कवच और कुंडल का दान मांगा गया तो उन्होंने खुशी खुशी, सहर्ष मतलब खुशी खुशी उन्होंने उसका दान कर दिया। यहाँ पे शरीर चर्म का मतलब लिया गया कवच और कुंडल। तो उन्होंने शरीर चर्म अर्थात उनके जो कवच कुंडल जो उनके सहायता के रूप में, सहायक के रूप में हुए, उनका भी उन्होंने दान कर दिया। अनित्य देह के लिए, अनित्य देह अर्थात ये जो शरीर है इसका कभी ना कभी एक ना एक दिन इसका नाश जरूर होना है। तो इस अनित्य देह के लिए अनादि जीव, यहाँ पे अनादि जीव अर्थात अमर आत्मा, आत्मा को अमर बताया गया है। तो इस अनित्य देह जो नाशवान जो शरीर है, नाशवान इस नाशवान शरीर के लिए अपनी आत्मा अर्थात अनादि जीव जो है, जिसका ना अंत है ना आदि है, उस जीव को क्यों डराना। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य तो वही है जो मनुष्यता के कार्य करते हुए या परोपकार के कार्य करते हुए, दूसरों की भलाई करते हुए जिसका जीवन खत्म हो, वही एक मनुष्य है। आगे देखते हैं, सहानुभूति चाहिए महाविभूति है वही। महाविभूति अर्थात महान धन की सहानुभूति अर्थात दूसरों के प्रति सिंपैथी, दूसरों के प्रति अपना लगाव, अच्छाई का जो भाव है वो जिसके अंदर है, यही एक सबसे बड़ा धन दौलत है। और ये व्यक्ति के पास जरूर होना चाहिए, भले उसके पास दूसरी धन दौलत हो या ना हो। दूसरों के प्रति अपनेपन का भावना, दूसरों की सहायता की भावना उसके अंदर हमेशा होनी चाहिए। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं ही। ऐसे व्यक्ति की तो संपूर्ण धरती ही उसके वश में होती है, उसके कंट्रोल में हो जाती है। उसको किसी और व्यक्ति पर वशीकरण इत्यादि करने की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है, जो व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है, उसके साथ स्वयं ही लोग उसके पक्ष में या उसके साथ में अपने आप ही रहते हैं। तो वशीकर्ता वो व्यक्ति के वश में ऑटोमेटिकली दूसरे लोग उसके कंट्रोल में अपने आप हो जाते हैं, उसे दूसरों की अपने वश में करने की जरूरत होती ही नहीं है। विरुद्धवाद बुद्ध का आपको पता होगा कि महात्मा बुद्ध ने जब धार्मिक उपदेश दिए थे तो कई लोगों ने उनका विरोध भी किया था। कई लोगों को ये लगा था कि यार ये हमारे धर्म इत्यादि के खिलाफ बोल रहे हैं, तो ये गलत है। तो उन्होंने किसी धर्म इत्यादि के खिलाफ ना बोलकर उन्होंने उन बाह्य आडंबर दिखावा जो धर्म के नाम पर लोग करते हैं, उन्होंने उनका विरोध किया। उन्होंने ईश्वर का विरोध नहीं किया। याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध ने कभी ईश्वर, कभी परम ब्रह्म का विरोध नहीं किया। वो खुद परम ब्रह्म के उपासक थे, जिनको उन्होंने ध्यान मुद्रा में प्राप्त किया था। उन्होंने धर्म के नाम पर जो लोग दिखावा कर रहे हैं या धर्म के नाम पर जो बाजार चला रहे हैं, जो एक बिजनेस कर रहे हैं, उनका उन्होंने विरोध किया था। तो उसका कई लोगों ने उनका विरोध भी किया था। परंतु एक समय ऐसा आया कि महात्मा बुद्ध जब लगातार दया प्रवाह की जो नदी बहाते रहे, अपने उपदेशों की ज्ञान गंगा बहाते रहे, तो जो लोग उनके पक्ष में मतलब विपक्ष में जो उनके विरोध में जो खड़े थे, वही लोग धीरे धीरे उनके पक्ष में आ गए और उनके सामने झुककर उनके परम अनुयायी बनकर रह गए। आह, यहाँ पर दो शब्द हैं, एक है आह और एक है आह। एक है जो आपके दुख को दर्शाता है
पीड़ा को दर्शाता है और एक आपके आनंद, आपके उत्साह को दर्शाता है। यहाँ पर आहा ये विस्मयादि बोधक शब्द है, जो भावनात्मक जो आपके भाव है, एक्सप्रेशन है, उनको दिखाने के लिए लिए जाते हैं। तो आहा वही, मजा आ गया, आहा ऐसा बोलते हैं ना अपन। तो आहा वही उदार है परोपकार जो करे, कि आहा वही उदारता है या वही उदार व्यक्ति है जो परोपकार जो करता है। यहाँ से प्रश्न आपके 1 नंबर का पूछा भी जा सकता है कि उदार कौन है, जो परोपकार की भावना से पूर्ण हो या जो लोग दूसरों की मदद करते हुए जो आगे बढ़ता है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य तो वही है जो मनुष्य की भावना से युक्त हो, मनुष्यता की भावना से युक्त होकर दूसरों की मदद, दूसरों की भलाई के लिए जो कार्य करता हो। देखो, रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में। ये तुच्छ वित्त, तुच्छ का मतलब बेकार और वित्त, वित्त का मतलब होता है धन दौलत, कि कभी भी हमें इस बेकार सी धन दौलत के ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी बड़ी चंचल होती है। वो आज जिसके साथ हो कल उसके साथ रहे, ये कोई पक्का नहीं है। कल वो कहाँ हो, कल हम किस हालत में हो, आज जो अमीर है वो कल गरीब हो सकता है, आज जो गरीब है वो कल अमीर भी हो सकता है। कभी भी किसी के साथ भी कुछ भी चेंजेस, कुछ भी बदलाव हो सकता है। तो ऐसे धन दौलत के ऊपर कभी घमंड नहीं करना है। मदांध, मदांध मतलब घमंड में अंधा। मद अर्थात घमंड और अंध मतलब अंधा। कभी भी हमें इस बेकार से धन दौलत के घमंड में हमें अंधा नहीं होना चाहिए, हमें उसके ऊपर गर्व इत्यादि घमंड नहीं करना चाहिए। सनात जान आपको करो न गर्व चित्त में। गर्व अर्थात घमंड और चित्त का मतलब होता है मन। हमारे पीछे बहुत मददगार खड़े हैं, मेरे पीछे मेरा पूरा परिवार है, मेरे पीछे मेरे 200 फ्रेंड है, मेरे पीछे ये है, मेरे पीछे वो है। ऐसी भावना रखकर कभी दूसरों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से कभी कोई कार्य नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके साथ अगर बहुत सारे हैं और सामने वाले के साथ कोई भी नहीं है, इसका मतलब यह है कि उसके स्वयं त्रिलोकी के नाथ, स्वयं ईश्वर उसके साथ है। जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है। यही बात ध्यान में रखते हुए हमें कभी अपने साथ या अपने आप को सनात या अपने साथ बहुत सारे साथी जानकर कभी अपने आप में घमंड नहीं करना चाहिए। क्यों? अनाथ कौन है यहाँ? यहाँ अनाथ कौन है? अगर किसी व्यक्ति को किस ईश्वर ने जन्म दिया है तो वो कभी अनाथ हो ही नहीं सकता। त्रिलोकनाथ साथ है, उसके तो स्वयं त्रिलोकी के नाथ, स्वयं ईश्वर परम ब्रह्म उसके साथ में, उसे और दूसरों की मदद की क्या आवश्यकता? क्योंकि ईश्वर इत्यादि से तो बड़े हम हो नहीं सकते कभी। वो परम ब्रह्म, वो ईश्वर परम ताकतवर है, निराकार है, उसका कोई स्वरूप नहीं है, तो उससे बढ़कर कोई नहीं हो सकता। तो वो स्वयं जिसके साथ हो उसे और दूसरों की मदद की क्या जरूरत है? दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। उस दीन बंधु, उस परम ब्रह्म, उस ईश्वर के बड़े विशाल हाथ है। वो जब चाहे जिसकी मदद कर सकता है, जब चाहे जिसकी सहायता के लिए आगे आ सकता है। अतीव भाग्यहीन है। अगर फिर भी कोई व्यक्ति ये मानता है कि यार मेरे साथ कोई नहीं है, मैं तो अकेला हूं, मेरा क्या होगा, ये भावना अगर कोई व्यक्ति रखता है तो वो अतीव भाग्यहीन है। उसे तो और एक गर्व, एक अच्छा फील करना चाहिए कि मेरा कोई नहीं है, परंतु जो ईश्वर है वो मेरे साथ है। क्योंकि जिसका कोई नहीं वो इसका ईश्वर है, तो वो ईश्वर मेरे साथ है, फिर मुझे और किसी व्यक्ति की आवश्यकता क्या है? अधीर भाव जो करे। अधीर मतलब जो व्यक्ति अधीरता का भावना रखता है, जो अपने आप को हीन समझता है कि मेरे साथ कोई नहीं, मैं अकेला हूं, ऐसी भावना जो रखता है वो तो कवि की नज़र में भाग्यहीन है। क्योंकि उसे किसी और की आवश्यकता महसूस ही नहीं होनी चाहिए, उसके तो स्वयं ईश्वर उसके साथ में है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य तो वही है जो दूसरों की भलाई के कार्य करता हुआ, दूसरों की अच्छाई के कार्य करता हुआ जो जीवन यापन करता है। आगे देखते हैं। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े। जब आपकी मृत्यु सुमृत्यु होगी, जब हमारी मृत्यु प्रेरणादायक होगी, तो कहा गया है कि मृत्यु के बाद आपका जो आत्मा है या आपके अंदर की जो जीवात्मा है वो ईश्वर के अंदर विलीन हो जाती है, अर्थात अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। तब हमारी मृत्यु की बाद कहते हैं ना कि मृत्यु के बाद आत्मा या तो स्वर्ग में जाती है या नरक में जाती है। अब स्वर्ग है या नरक है कोई नहीं जानता, परंतु यदि आपकी मृत्यु के बाद या यदि हमारी मृत्यु के बाद कोई व्यक्ति हमारे अच्छाइयों के साथ हमें याद करे, हमारे लिए परेशान हो, हमारे किए गए कार्यों को स्मरण करे और उनसे कुछ प्रेरणा वो स्वयं ले,
तो मेरा ये मानना है कि उस व्यक्ति की आत्मा अवश्य रूप से स्वर्ग में ही गई हो। और हमारी मृत्यु के बाद भी लोग हमें गालियाँ दें या हमारे लिए कुछ गलत बोलें या हमारे लिए मतलब परेशान हो हमारे किए गए कार्यों से, तो हमारा निश्चित तौर पे हम नरक में जाने वाले हैं। ये एक निश्चित सा तोलमोल है। तो अनंत अंतरिक्ष में हमारी मृत्यु के बाद भी अनंत, यहाँ पे अनंत शब्द 2 बार लिया गया है। एक बार जो अनंत शब्द है उसका है मात्रात्मक और एक जो है उसका है संख्यात्मक, कि उस अनंत मतलब असीम जो संसार है, अंतरिक्ष है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसकी कोई परिधि नहीं है, जिसका क्षेत्रफल नहीं है कि इतने क्षेत्रफल से इतने क्षेत्रफल तक अंतरिक्ष फैला हुआ है, उस अनंत अंतरिक्ष में असंख्य देव, जिनकी संख्या, जिनकी काउंटिंग नहीं है, इतने सारे देव हमारे स्वागत के लिए आगे अवश्य रूप से खड़े होंगे। पर कब? जब हमारी मृत्यु शुभ मृत्यु होगी, जब हमारी मृत्यु परोपकार से युक्त होगी, तब वो सारे मनुष्य के लिए जो वो परम ब्रह्म के जो अंश है, जो देवतागण है, वो हमारे स्वागत के लिए खड़े होंगे। अब ये पक्का नहीं है, या कोई यूँ पूछेगा कि गारंटी है क्या कि आपके लिए देवता खड़े होंगे, या देवता खड़े हो या ना हो, परंतु हमें अगर लोग याद कर रहे हैं उन हमारे अच्छे कार्यों के, तो यही वो सुख होगा जिसमें हम ये मान सकते हैं कि अवश्य ही हमारे लिए देवता लोग ऊपर खड़े होंगे। समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, और अपने जो बाहु है, अपने जो हाथ हैं, वो उनको बढ़ाकर हमारे स्वागत के लिए वो तैयार खड़े होंगे। बाहु, स्वबाहु का मतलब होता है हाथ, अपने हाथों को बढ़ाकर, समक्ष मतलब होता है सामने, कि हमारे सामने वो स्वयं आकर हमारे स्वागत के लिए आगे खड़े होंगे। परस्परावलंबन से उठो तथा बढ़ो सभी, हमें एक दूसरे की मदद करते हुए, हमें एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ना है। ये नहीं है कि मैं दूसरों को, क्योंकि कहा गया है ना कि मनुष्य का एक सबसे बुरा जो गुण है वो ये है कि वो जब भी कोई व्यक्ति दूसरा कोई सक्सेस पाने की कोशिश करता है या विकास उसका होने लगता है, तो दूसरा व्यक्ति उसकी टांग खींच के उसको नीचे, क्योंकि अगर मैं आगे नहीं बढ़ा तो मैं दूसरों को नहीं बढ़ने दूँ। ऐसी भावना से जो ओतप्रोत जो मनुष्य, उन्हें कभी मनुष्य नहीं कहा जा सकता। मनुष्य वो है जो स्वयं का विकास दूसरों का विकास करते हुए या स्वयं की तरक्की दूसरों की तरक्की करते हुए जो करता है, वही एक सच्चा मनुष्य है। तो परस्परावलंबन से उठो तथा बढ़ो सभी, मेरा ये मानना है कि हमेशा दूसरों की सहायता करते हुए, दूसरों का विकास, दूसरों की तरक्की करते हुए अगर हम बढ़ते हैं तो सामने वाला व्यक्ति जीवन भर हमें याद रखेगा। अभी अमृत्य अंक में, अमृत्य का अंक का मतलब होता है मौत की गोद, मौत की गोद में अपंक, अपंक का मतलब होता है पवित्र पुष्प, कि हमें उस मृत्यु रूपी जो उसकी गोद है उसमें एक पवित्र पुष्प के समान हमें अपने आप को समर्पित करना चाहिए। रहो न यों की एक से न काम एक का सरे, कभी ये मत सोचना कि हमें उस व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है, उस व्यक्ति से हमें कोई फायदा नहीं होगा तो मैं उसकी मदद क्यों करूं। क्योंकि जिस व्यक्ति से आपको ये लग गया कि इस व्यक्ति से मुझे कभी भी कोई भी मदद नहीं चाहिए होगी, याद रखिएगा उससे ही अगले ही पल, अगले ही सेकंड, अगले ही मिनट, अगले ही घंटे में आपको कोई ना कोई मदद अवश्य लेनी पड़ सकती है। क्योंकि जहाँ हर व्यक्ति का अपना अपना स्थान, अपना अपना महत्व होता है, समय समय पर हर व्यक्ति हर वस्तु अपना अपना महत्व रखती है। जहाँ आपको सुई का महत्व है वहाँ सुई ही काम आएगी, और जहाँ तलवार का प्रयोग है या तलवार का उपयोग करना है वहाँ तलवार ही काम आएगी। तो हर वस्तु, हर व्यक्ति का अपने अपने स्थान, अपने अपने सीमा, अपने अपने समय पर महत्व होता है। तो कोई भी वस्तु बेकार, कोई भी व्यक्ति फालतू नहीं है, हमें ये मानकर सभी की मदद करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य तो वही है जो दूसरों की मदद, दूसरों के कल्याण के कार्य करता हुआ आगे बढ़ता है। आगे देखिए, मनुष्य मात्र बंधु है, मनुष्य मात्र बंधु है, मनुष्य मात्र बंधु है। यही बड़ा विवेक है कि प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे का बंधु है। बंधु सखा भाई, बंधु भाई या सखा मित्र, कि प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे का मित्र, एक दूसरे का भाई है। यही बड़ा विवेक है और यही उसकी सबसे बड़ी सोच है।
अगर ये मनुष्य के अंदर भावना है कि समस्त धरती के निवासी मेरे मित्र है, मेरे भाई है, ये अगर उसमें सोच है, तो ये उसकी सबसे बड़ा विवेक अर्थात विचार है, और यही उसका सबसे बड़ा विचार है। पुराण क्यों है? क्योंकि पुराण पुरुष स्वयंभू, ये संपूर्ण जो वाक्यांश है ये ईश्वर का विशेषण है। ईश्वर के विशेषण के रूप में लिया गया कि उस पुराण पुरुष स्वयंभू जो ईश्वर है वो तो एक ही है, भले ही उसके द्वारा उत्पन्न संतानें या उसके द्वारा उत्पन्न जो मनुष्य है वो भले ही अनेक हैं, परंतु उन सभी को निर्माण करने वाला, उन सभी का निर्माता जो ईश्वर है वो तो एक ही है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है। हम भले ही अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग जगह, अलग अलग क्षेत्र में पैदा हुए हैं, तो हमारे वो हो सकता है कि फलानुसार कर्म के उसके कारण हुआ हो, परंतु अंतरेक्य का मतलब होता है अंदर। परंतु हमारे अंदर रहने वाली जो आत्म तत्व है, प्रमाणभूत वेद मतलब आत्मा, और यहाँ पे आत्मा के अलावा एक और ले सकते हैं अपन, ईश्वर तत्व। जैसा कि अपन कबीरदास में पढ़े थे कि प्रत्येक प्राणी के अंदर ईश्वर का वास होता है, तो उसी ईश्वर तत्व तो प्रत्येक प्राणी में रहता है। वो ईश्वर तत्व मेरे में और आप में, सभी में वो ईश्वर तत्व है। तो हमारे जो ईश्वर तत्व है वो हमारे अंदर एक है, इसीलिए हम उस ईश्वर की संतान है, इसीलिए हम और आप, हम सभी भाई भाई हैं। अनर्थ है कि बंधुहीन बंधु की व्यथा हरे। आपको पहले भी एक शब्द आया था वृथा, और वृथा का मतलब होता है बेकार, वृथा अर्थात बेकार, और यहाँ पे व्यथा अर्थात परेशानी, कि ये बहुत बुरी बात होगी, बहुत ही गलत बात होगी कि एक भाई ही भाई की मदद ना कर रहा हो, एक भाई ही भाई की सहायता ना कर रहा हो, ये बड़ा ही गलत बात होने वाला है। तो अनर्थ है कि बंधुहीन बंधु की व्यथा है, बंधु अर्थात भाई, कि एक भाई ही दूसरे भाई की मदद ना करे, ये बड़ी ही गलत बात होगी। वही मनुष्य है, हरे मतलब निवारण करे, निवारण अर्थात मिटाना, कि एक भाई ही भाई की मदद ना करे, ये बड़ी ही गलत बात होती है। तो वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए, मनुष्य वही है जो दूसरों की सहायता करते हुए मरता है, दूसरों की मदद करते हुए जिसका जीवन व्यतीत होता है। आगे देखते हैं, ये अंतिम काव्यांश है। इसमें ये बताया कि चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष केलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। जीवन में अनेक परेशानियों का सामना व्यक्ति को आए दिन करना पड़ता है, तो चलो अभिष्ट मार्ग में, जो भी आपका मंजिल का जो रास्ता है, उस मंजिल के रास्ते पर आपको सहर्ष अर्थात खुशी से, मतलब यूं नहीं कि अरे यार क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ऐसा नहीं। आप जो भी कर रहे हो उसको खुशी के साथ करिए, आपका उस कार्य के प्रति लगाव ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। आप पढ़ते हो, पढ़ते टाइम भी आपको उसके प्रति एक अपनत्व की भावना अगर उस विषय से संबंधित है, तो आपको अपने आप ही वो विषय आपके दिमाग में आता जाएगा, आपको याद होता जाएगा। परंतु अगर उस विषय से आपका अपनत्व नहीं है, उस किसी अध्यापक की बात आपको बड़ी जल्दी समझ में आ जाती है, किसी अध्यापक की बात आपको बड़ी देर से समझ में आती है या समझ में ही नहीं आती, उसका एक ही कारण है, उन अध्यापक का बताया हुआ जो तरीका है वो भी मायने रखता है, परंतु उससे ज़्यादा मायने रखता है आपका उनसे अपनत्व की भावना। अगर आपकी उससे अपनत्व की भावना नहीं है तो आपको उनकी बात समझ में नहीं आएगी। तो चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, हमेशा हमें खुशी खुशी अपने मंजिल के जो रास्ता है उसके ऊपर आगे बढ़ना चाहिए। विपत्ति विघ्न जो पड़े, अब मंजिल पर जाओगे तो रास्ते में परेशानियां तो आएगी, तो उन्हीं परेशानियों को हमें ढकेलते हुए अर्थात उनका निवारण करते हुए, उन्हें सहन करते हुए, उन्हें फेस करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। घटे न हेल मेल, हाँ, हमारे कार्य ऐसे होने चाहिए कि हमें एक दूसरे से भेदभाव की भावना ना आ जाए, हमारे कार्यों के माध्यम से लोग हमसे नफरत ना करने लग जाए। बढ़े न भिन्नता कभी, भिन्नता अर्थात भेदभाव, और हेल मेल अर्थात भाईचारा, कि हमारे कार्यों से हमारा भाईचारा कम नहीं होना चाहिए और भेदभाव की भावना नहीं बढ़नी चाहिए। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, कि आपका मंजिल
ऐसी होनी चाहिए जिस पे कोई तर्क, कोई शंका, संदेह ना हो, परंतु उस मंजिल पर भी अतर्क का मतलब यहाँ पे शंका रहित। शंका कि इस शंका रहित जो आपका पथ है, पंथ का मतलब रास्ता, यहां पर पंथ शब्द का मतलब होता है रास्ता, जबकि यहां पर पंथ शब्द का अर्थ होगा राहगीर। ये याद रखिएगा, राहगीर मतलब चलने वाला, कि उस अतर्क पंथ मतलब उस शंका रहित आपका जो मंजिल का रास्ता है उसके ऊपर हमेशा सचेत, हमेशा सतर्क होकर हमें आगे एक सतर्क नागरिक या सतर्क राहगीर के रूप में आगे बढ़ना है। सतर्क का मतलब सचेत। तभी समर्थ भाव है, आप तभी समर्थवान हो जब कि आप तारता हुआ तरह दूसरों की मदद करते हुए जो आगे बढ़ता है, तारता हुआ मतलब दूसरों की सहायता करते हुए जो आगे बढ़ रहा है, वही समर्थवान माना जाता है। और वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य तो वही है जो मनुष्य की भावना से ओतप्रोत हो, जो मनुष्य के जो योग्य जो कर्म है उन कर्मों का निर्वाह करते हुए जो आगे बढ़ रहा हो, अपना जीवन व्यतीत कर रहा हो। इस वीडियो में हमने मनुष्यता क्या है, मनुष्यता के लिए क्या क्या होना आवश्यक है, और उनके लिए कुछ उदाहरणों के माध्यम से हमने मनुष्यता शब्द का अच्छे से अध्ययन किया है। आने वाले वीडियोस में हम और भी जो दूसरे आपके पार्ट हैं उन सभी पार्टों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मिलते रहिए, टेक केयर, बाय।